इस स्कूल के प्यारे बच्चों, आप सभी का प्रखंड प्रशासन की ओर से और खासकर मेरी तरफ से आज के इस सम्मान समारोह में तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं जो यहाँ आया हूँ, आज का जो कार्यक्रम था ये यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा हमसे जब पूछा गया कि सर इस तरह का प्रोग्राम हम करना चाहते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ जो है शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे जब आगे आ रहे हैं तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रोग्राम हो रहा है। इससे पूर्व भी इस गांव में कई प्रोग्राम प्राइवेट संस्था द्वारा किया गया था जहां हम उपस्थित हो पाए थे। आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि जिस विभाग से हम जुड़े हुए हैं उस विभाग में हमारे संस्था में ये कार्यक्रम हो रहा है और जिस बच्चे के लिए हम रातों दिन मेहनत कर रहे हैं उस बच्चों की सफलता के लिए कार्यक्रम हो रहा है। ये गांव में शिक्षा का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन यह शिक्षा का इतिहास सिर्फ धार्मिक शिक्षा के रूप पर आधारित था। धर्म की शिक्षा यहाँ लगभग 100 साल पहले से दी जाती है और एक हमारे कौम में जो परंपरा बनी हुई है कि लड़की है तो उसको उतना ही पढ़ाया जाए कि वो घर का काम और बच्चों को ठीक से देख रेख कर सके, और लड़के हैं तो उसको आगे तक पढ़ाने का प्रयास करते हैं। लड़कियों को रोका जाता है। दीनी शिक्षा जो है वो तो मिलती है, लेकिन दुनियावी शिक्षा जो है, जो स्कूल की शिक्षा है, उससे रोका जाता है। लेकिन कई सालों से हम देख रहे हैं ये कन्वा पूरी बस्ती जो है दीनी शिक्षा के लिए पूरी दुनिया में और खास करके हमारे बिहार में तो ये नंबर 1 पे जा रहा है। तो ये दीनी शिक्षा के मामले में अव्वल था। दुनियावी शिक्षा या स्कूली शिक्षा कहेंगे हम लोग, उसमें पिछड़ रहा था। लेकिन यहाँ के तमाम शिक्षकों का, यहाँ के अभिभावकों का, यहाँ के बच्चों का एक मुहिम चला कि नहीं, दुनियावी शिक्षा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दीनी शिक्षा के साथ साथ हमें दुनियावी शिक्षा भी हासिल करनी है और ये बहुत ही अहम बात है। हम जिस कौम से आते हैं उस कौम की शिक्षा हमें मिलनी चाहिए, लेकिन उस कौम को और बेहतर बना सके उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि इस दुनिया की जो शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, वो हमें हासिल होना चाहिए। उसके साथ साथ सिर्फ यह शिक्षा लड़कों पे लाजमी नहीं होना चाहिए। जो हमारे समाज की परंपरा है कि लड़कों को बहुत आगे तक पढ़ाने का प्रयास करते हैं और लड़की को जो है उतना ही शिक्षा देते हैं जितना से वो अपने जीवन को ठीक ठाक बना पाए, लेकिन उसमें भी और बेहतर करने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में जो हमारे पास एक रिपोर्ट कार्ड है, यहाँ जो है टोटल 159 बच्चे पिछले साल मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं जिसका रिजल्ट आया। खुशी की बात है कि उसमें 159 बच्चे पास कर चुके हैं और उसमें सबसे ज़्यादा संख्या लड़कियों की है। लड़कियां बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, 159 में 92 लड़की है। ये बहुत खुशी की बात है कि इस संकीर्ण माहौल में जो लोग लड़कियों को बाहर भेजना नहीं चाहते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते हैं, खास करके मुस्लिम बस्ती में लड़कियों को और कमज़ोर किया जा रहा है, वहाँ लड़की बढ़ चढ़ के पढ़ रही है, हिस्सा ले रही है। सारे शिक्षक मेहनत कर रहे हैं, हमारे पदाधिकारी सपोर्ट कर रहे हैं और ग्रामीण जो अभिभावक है वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है। मैं चाहूँगा कि इसी तरह से ये माहौल बना रहे और हमारा कार्यक्रम व्यापक रूप में हो और हमारे और अधिक से अधिक बच्चे आगे आए, पढ़े। ये सिर्फ आज के सम्मान समारोह में उन बच्चों के लिए प्रोत्साहन का काम नहीं करेगा जो सिर्फ पास किए हैं। ये आने वाले बच्चे, इसी विद्यालय के बच्चे या इस समाज के बच्चे जो अभी क्लास 1 से 9 तक पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए ये मोटिवेशन का काम है कि आप जो है आने वाले समय में अपना भी रिजल्ट बेहतर करके और सिर्फ मैट्रिक ही नहीं करना है। मेरी एक अपनी ख्वाहिश होती है कि हर बच्चे कम से कम ग्रेजुएशन लेवल तक की पढ़ाई करे, उसके बाद ही जो है वो अपने आगे के जीवन को बिताने का सोचे। एक और बहुत ही बुरी परंपरा हम देखते हैं, खास करके हम अपने अभिभावकों से कहना चाहेंगे कि लड़कियां जो है थोड़ी बालिग हुई ना कि उसकी शादी पे विचार करने लगते हैं।
और आसपास के लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि अरे आपकी बच्ची तो बालिग हो गई, उम्र उसका 14 साल हुआ, 15 साल हुआ। अगर उसकी लंबाई बढ़ गई तो आप उसको बालिग बांध और शादी के बंधन में बांध देते हैं। ये कतई नहीं कीजिएगा। हमारी लड़कियां पढ़ेगी और शादी का जो समय निर्धारित किया गया उस सही समय से अगर उसकी शादी करते हैं तो वो अपने पूरे जीवन को सही से व्यतीत कर सकती है। आप उसको जबरन समाज के दबाव में आकर के, अन्य किसी गलत दुर्भावना में आकर के बच्चों को जबरन समय से पहले शादी नहीं कराइए। और लड़कियां भी इस बात का खुली तौर पर विरोध करेंगे कि मेरी उम्र अभी पढ़ने की है और जब तक ग्रेजुएशन आप फाइनल नहीं करें तब तक शादी करना या अलग अपनी जिंदगी जीने की जो कोई भी बाधा जो है उसको नहीं मानना, उसको तोड़ना। मैं सर का बहुत एक बड़ा आभारी हूँ और सर के बारे में जितना भी मैं कहूँगा कम है। मैं हाल फिलहाल ही इस स्कूल के एचएम से बात किए थे। यहाँ की एक लड़की प्रधानमंत्री के यहाँ जो है आवेदन दी थी कि मेरे पंचायत में हाई स्कूल नहीं है। सर के ऑफिस से ये सूचना मिला था और खुशी की बात है कि सर के समय में ही इस पंचायत में इस विद्यालय को हाई स्कूल बनाया गया। और खुशी की बात है कि हाई स्कूल से इतनी संख्या में 10th पास, हमको लगता है परिहार में जो पुराने कुछ हाई स्कूल है उसके बाद नए हाई स्कूल में ये पहला स्कूल है जो 159 बच्चे एक साथ हाई स्कूल में 10वीं की परीक्षा दिए और पास किए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और सर का भरपूर सपोर्ट मिलता है। किसी तरह का जो भी काम होता है विद्यालय को सौंदर्यीकरण करने के लिए, शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए या शिक्षकों में कोई क्रिएटिव चीज लाना है तो ये सारा चीज सर के तरफ से विभागीय तौर पे बताया जाता है, दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है और उसी का परिणाम है कि आज इतनी संख्या में हमारे बच्चे इस परीक्षा को पास किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में यह संख्या डबल या 3 गुना 4 गुना हो जाए और यहाँ के सारे बच्चे अपना एक एम बना ले कि जब तक मैं ग्रेजुएशन नहीं करूँगा तब तक अपनी पढ़ाई को नहीं रोकूंगा और अपने नए जीवन की शुरुआत नहीं करूंगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप सभी को पुनः शुभकामना देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चूँकि मोहन नारायण जी हमें बोले थे कि आप अपने बोलने के बाद सर को आमंत्रित कर देंगे तो मैं डीपीओ सर से आग्रह करूंगा, सर को आमंत्रित कर रहा हूं कि आज के प्रोग्राम में सर आए, ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सर अपने मुखार बिंदु से कुछ ऐसी बात हमारे बच्चों के बीच रखे ताकि इनका जीवन जो है और बेहतर हो सके और सर जो सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को वो और भी आगे करते रहे और हम लोग को उसका बेहतर रिजल्ट मिलता है। इसी कड़ी में हम सर को आमंत्रित कर जोरदार ताली से पुनः सर का स्वागत करते हैं। आदरणीय हमारे माननीय जनप्रतिनिधि मुखिया जी, सरपंच साहब, इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, तमाम शिक्षक शिक्षिका वृंद, अन्य विद्यालय से आए हुए शिक्षक, उपस्थित ग्रामीण अभिभावकगण, प्यारे बच्चे एवं बच्चियों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है कि इस नेपाल की तराई की सीमा पर इस विद्यालय के बीच एक कार्यक्रम का आयोजन बच्चों को सम्मानित करने के लिए किया गया है। यह सौभाग्य की बात है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने यहाँ तक बुलाया और मैं कोशिश की कि मैं उपस्थित हूँ और आपके बीच आया। परिस्थिति ऐसी होती है कि चाहने के बाद भी कुछ काम नहीं हो पाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी जब मैं यहाँ आ पाएंगे। आज कई बार टेलीफोन आ चुका, लेकिन प्रधानाध्यापक की लगनशीलता और सबसे बड़ी बात की समाज की
इच्छा के विरुद्ध मैं चलना नहीं चाहता हूँ। मैंने सोचा कि अगर नहीं पहुँचूंगा तो समाज के लोग, हमारे मुखिया जी क्या बोलेंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग जिला स्तर पर जरूर सम्मानित करते हैं, जो 1 to 10 में बच्चा आता है, लेकिन जनरल बच्चों को सम्मान नहीं मिल पाता है। विद्यालय वाला सम्मान हो रहा है, यह सबसे गौरव की बात है। और शायद जिला में पहला विद्यालय ही होगा कि बच्चों को प्रमाण पत्र को देने के लिए सम्मान समारोह करके दिया जाए। यह सौभाग्य की बात है और सभी लोग प्रेरणा ले, यह खुशी की बात है। मैं ये भी कहना नहीं चाहता, लेकिन खुल के कह रहा हूँ कि यही विद्यालय है कि मैं इस विद्यालय में अभी आया था और इच्छा नहीं होती थी इस विद्यालय में आगे। विद्यालय की यही स्थिति थी कि यहाँ आने के से पहले जब मेरी गाड़ी लगती थी या कैसे भी परिचित है लोग, तो निश्चित कंप्लेनों का तांता लग जाता था। आज यह मौका मिल रहा है कि सभी ग्रामीण, सभी अभिभावक हमारे विद्यालय को सहयोग कर रहे हैं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि सभी ग्रामीण, यहाँ तक कि हमारे माननीय मुखिया, माननीय सरपंच महोदय सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी के लोग ये तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है, तो हम आपके लिए पीछे क्यों हो जाएंगे। शिक्षा विभाग से जो कुछ सहूलियत होने वाला होगा, मैं निश्चित रूप से करूँगा ताकि हमारे बच्चे का नाम आगे रोशन हो। अभी पहले यहाँ 8वां तक था, 9वां हुआ, 10वां हुआ, 10वीं की कक्षा में हो गई, सभी को प्रमाण पत्र मिल रहा है। अभी हमने इसको 11वीं और 12वीं के लिए व्यवस्था करवा दिया है। अब यहाँ इंटर तक की पढ़ाई होगी। शायद प्रधानाध्यापक को कोड मिल गया होगा, नहीं अप्लाई किया ना, कोड मिल गया होगा, लेकिन आप जानते हैं इंटर में सीट लिमिट होता है। साइंस और आर्ट में 40-40 सीट मिला है। अभी एडमिशन ऑनलाइन होगा, जितने बच्चे पास किए हैं अभी ऑनलाइन अप्लाई होगा। एक बच्चा से 10 ऑप्शन मांगा जाएगा, वो अप्लाई करेंगे। अगर उसमें कन्हवा डालेंगे तो 40 बच्चा कन्हवा के लिए निश्चित हो जाएगा। अगर यहाँ के बच्चे हैं वह चाहेंगे, दूसरे चाहेंगे, वो भी होंगे। तो फिर जब बच्चों की तादाद बढ़ेगी, अधिक बच्चे होने लगेंगे, प्रधानाध्यापक का, समाज का रिक्वेस्ट होगा तो हम लोग फिर बोर्ड को लिखेंगे जो और सीट बढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग में जो खामी है, जो शिक्षक की कमी है, 1 to 12 तो हो जाता है, 9 to 12 में बस शिक्षकों की कमी है, जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। हमको लगता है जुलाई में हो जाएगा तो निश्चित ही शिक्षक आ जाएंगे। तो शिक्षक की नियुक्ति हो जाती है तो पढ़ाने में मजा आएगा। 10 हो जाएगा, इंटर और प्री बोर्ड जब हो जाएगा 11 और 12, तो पढ़ाई अच्छी लगेगी। जितनी बच्चियाँ हैं जो सुदूर के हाथ की है, हम सभी बच्चियों से आग्रह करेंगे कि आप लोग पढ़ाई में मन लगाएं। बिना पढ़ाई के, बिना शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। एक शिक्षा ही ऐसी व्यवस्था है कि अगर इसको अर्जित कर लीजिएगा तो दुनिया का हर काम आपके सामने अपने आप हो जाएगा। अभी धरहरवा में मैं गया था, इसी ब्लॉक का है, वहाँ भी सम्मान, यही के गांव की बेटी दिल्ली तक राष्ट्रपति भवन तक काम कर रही है। तो हमारे जो बच्चियां हैं वह इसमें आगे है। नए नए प्रक्रिया अपनाई जा रही है, नए नए खोज हो रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं वे भी जिस विषय में पढ़ना चाहेंगे, हम लोग उसको उसकी शिक्षा देंगे निश्चित रूप से। तो हम यह चाहेंगे कि आप सभी विद्यालय के प्रति जागरूक हो और विद्यालय प्रधान, विद्यालय के शिक्षक, जो चीज़ की कमी होगी, जो शिक्षा विभाग से होने वाला होगा, एक बार दूरभाष में भी कहेंगे तो हम निश्चित रूप से उसकी पूर्ति करेंगे। हमसे जो बनेगा करेंगे। जब गाँव तैयार है, समाज तैयार है, तो हम लोग मिल करके ऐसा लक्ष्य लगावे कि कन्हवा विद्यालय भी सोमवर्षा में एक इंदिरा विद्यालय का नाम लिया जाता है, तो क्यों ना हम लोग उस चीज़ को अपनावे कि परिहार में भी ऐसा हो गया। हम लोग प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो आप प्रधानाध्यापक से आग्रह करेंगे कि आप भी ऐसा कीजिए कि आपका नाम एक भिखारी महतो की तरह आपका भी नाम परिहार ब्लॉक में हो और हम लोग राज्य तक आपका नाम ले जाए, तो उससे आप ही का नाम नहीं, पूरे समाज का नाम रोशन होगा और हम आपका साथ देंगे। क्योंकि
समय कम है, आप आग्रह करेंगे कि 1-2 प्रमाण पर हम सब दिलवा दीजिए कि हमारे बैठक है निकलना जरूरी है। तो माननीय मुखिया जी से सरपंच साहब को आग्रह करेंगे, आप लोग राशि देंगे, छोड़ देंगे और कार्यक्रम को संचालित करते रहेंगे, फिर मौका मिलेगा आपको दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर के आग्रह पे ही हम लोग जो है चाहेंगे कि इस स्कूल में 10th क्लास का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में इस स्कूल में जो सबसे टॉप नंबर लाई है उस लड़की को हम आमंत्रित करना चाहेंगे। नौशादी खातून पिता जमाले मुस्तफ़ा, जोरदार ताली से उनका स्वागत कीजिए। नौशादी खातून यहाँ आएगी और सर के द्वारा जो है उनको अंक पत्र दिया जा रहा है। ये बहुत गर्व की बात है। ये बच्ची इस स्कूल की प्रथम बच्ची है जो सबसे उन्होंने आज पत्थर फेंका है और आसमान में सुराग करने की भरपूर और एक पुरजोर और सफलतम कोशिश की है। इसके लिए धन्यवाद। और इसमें 4 चांद लगाने हमारे जिला के वरीय पदाधिकारी अपने अति महत्वपूर्ण समय में से, मुझे नहीं लगता कि कम से कम 4 घंटों से कम समय इनका लगेगा फुल यहाँ जहाँ से चले हैं वहाँ जाने में, लेकिन इन्होंने दिया है, इसका पुनः आभार। और मैं यही कहना चाहूँगा, आए हो तो फिर मिलने का वादा करके जाना, आए हो तो फिर मिलने का वादा करके जाना, स्वागत में जो गीत गा रहे उसको नहीं भुलाना, यही रहेंगे यही मिलेंगे साथ रहेंगे हम। लेकिन हम नहीं साथ रहेंगे, अगर श्रीमान का साथ हम लोगों को मिल जाए फिर हम श्रीमान के साथ हो जाएंगे। यही रहेंगे यही मिलेंगे साथ रहेंगे हम। स्वागतम स्वागतम। परिहार प्रखंड में इतना ही नहीं, यहाँ पर उपस्थित एक ऐसी शख्सियत श्रीमान मोहम्मद मारूफ आलम जी, पूर्व DRP, इनका भरपूर सहयोग रहा है। और मुझे लगता है कि करमा इधर कुछ लंबे समय के बाद आए हैं, लेकिन ये बार बार आते रहते थे। शैक्षणिक दिशा निर्देशन, कक्षा संचालन, शौचालय की स्वच्छता, मध्याह्न भोजन में ऐसे क्यों खिला रहे, लगिए फ्री ऐसे खिलाइए, इसको ऐसे बैठाइए, इनका भरपूर सहयोग मिलता रहा। सर हेलो, ये बात समझ में नहीं आ रही है, तुरंत फोन उठाए, समस्या का समाधान किए। सर 10 क्वेश्चन पेपर कम हो गया, क्वेश्चन पेपर को फोटोकॉपी कराइए या हाथ से बनाइए, बोर्ड पर लिखिए, एग्जाम लीजिए। समझ में आया? जी सर आ गया। इनका भरपूर मार्गदर्शन मिलता रहा है। तो तालियों के साथ उनका एक बार हम मोहम्मद मारूफ आलम जी का स्वागत करना चाहेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक अभिवादन डॉक्टर DPO सर का हम करना चाहेंगे। श्रीमान अमरेंद्र पाठक सर का, हमारे विद्यालय के जो और भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनसे मिलवाने के लिए जैसे हमारे आगे आइए श्री राम विश्वास शाह जी, श्रीमती बीना कुमारी प्रखंड शिक्षिका हैं, श्रीमती सरजीरन कुमारी प्रखंड शिक्षिका, श्रीमती रश्मिका कुमारी प्रखंड शिक्षिका, श्रीमती रेशु कुमारी प्रखंड शिक्षिका, श्रीमती रश्मिका कुमारी प्रखंड शिक्षिका, श्री अशोक कुमार जी, श्री मुकेश कुमार सर और भी तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं। आप लोग अपना अभिवादन सर को दें और उनका स्वागत करें।